का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार इन्फो के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में पीजी नामांकन स्टार्ट हो चुका है नए सत्र का। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि जो भी छात्र इस बार ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, तो ग्रेजुएशन पास करने के बाद यदि आप वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में एमए, एमएससी और एमकॉम करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है जमा विश्वविद्यालय आरा के पास। तो चलिए पूरे डिटेल्स में बताते हैं कि आपको विश्वविद्यालय आरा के पास कैसे आवेदन देना है। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम ब्राउजर पे आना है। गूगल क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद आपको सर्च करना है यहाँ पे biharinfo.in, BIHAR biharinfo.in, ये आपको सर्च करना है। biharinfo.in सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि biharinfo.in यहाँ पे सर्च करते हैं BIHAR, यहाँ पे देखते हैं biharinfo.in। biharinfo.in सर्च करने के बाद आपको वेबसाइट पे आ जाना है और वेबसाइट पे आने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको एडमिशन कॉर्नर में आ जाना है। एडमिशन कॉर्नर में आने के बाद VKSU पीजी एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2020 से 22 इस पर आपको कर देना है क्लिक। ये कमिंग सून तुरंत हट जाएगा, आपको नया पोर्टल मिल जाएगा। अब देखिए, अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद सबसे पहले आपको एमए, एमएससी और एमकॉम का आवेदन करना है सत्र 2020 से 22 में। और सबसे पहले जो बता दें कि आपका डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, पैसा क्या लगेगा, ये सबसे पहले आपको 300 रुपया देना पड़ेगा। 11 तारीख से ही स्टार्ट होने वाला था, लेकिन आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसका अंतिम तिथि 26 या 27 इस महीना का अंत मान सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा जुलाई में आ सकता है। इसके बाद आपको नीचे आना है। जो भी दिक्कत है आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके बात कर लेना है, या विश्वविद्यालय आरा के पास भी बात कर सकते हैं 10:30 बजे से शाम 3 बजे तक। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको जरूर जुड़ना है। आप प्ले स्टोर से जाइए, टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। अब देखिए, यहाँ पे एमएससी और एमकॉम का यहाँ पे है, तो आपको सबसे पहले आना है एडमिशन पोर्टल पे। एडमिशन पोर्टल पे आने के बाद आपको विश्वविद्यालय आरा का यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुके हैं। वेबसाइट पे आने के बाद आपको सर्च करना है पीजी 2020 एडमिशन फॉर्म। पीजी 2020 पर करना है क्लिक। आपको क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद राज्य जो है आपका, जो भी आप राज्य से बिलोंग करते हैं वो राज्य आपको यहाँ पे दर्ज करना है, बिहार। इसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे आना है। आपको नीचे आना है यूनिवर्सिटी फॉर वेयर डिग्री रिचेड, यानी विश्वविद्यालय जहां से आप डिग्री अर्जित की है, आप किस यूनिवर्सिटी से किए हैं डिग्री, यानी स्नातक कहां से पास किए हैं। तो चलिए वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से कर देते हैं ये। और स्नातक पास सब आप कब किए हैं ये आपको बताना है। 2021 में किए हैं, 2020 में किए हैं, ये आपको करना है। तो यहाँ पे 2021 में किए हैं तो 2021 कीजिएगा, क्योंकि आपके मार्कशीट पर नीचे डेट मेंशन किया गया होगा कि आपका मार्कशीट कब इशू हुआ है। जिस सत्र में आपका दिया होगा नीचे मार्कशीट में, वहीं आपको सेशन यहाँ पे सत्र डालना है, यानी यहाँ पे 2021 कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रोल नंबर, जो भी आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है, यूनिवर्सिटी का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, चलिए यहाँ पे दर्ज करते हैं। एक बार फिर से फॉर्म को मिला लेते हैं। यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे जो भी आपका ग्रेजुएशन का डिग्री जहाँ से लिए वो हो गया। इसके बाद आपका पासिंग मार्क्स डाल दिए। इसके बाद आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि रोल नंबर डाल दिए। फिर यहाँ पे अगेन यहाँ पे आपका रोल नंबर दोबारा डाल दिए। इसके बाद आपको घोषणा पे करना है क्लिक। अब आपको यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने में आपको 8R, यहाँ पे जो भी जैसा कैप्चा है आपको यहाँ पे फिलअप करने के बाद आपको फॉर्म को आगे की तरफ सबमिट करना है। यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करके प्रोसेस टू फॉर्म पे आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पे आप कट कर सकते हैं। कट करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका रोल नंबर है, रोल नंबर देखने के बाद आप यहाँ पे देखने के बाद यस प्रोसेस टू फॉर्म पे जाना है, आपको नीचे आना है। इसके बाद आपका कैंडिडेट का जो नाम है, कैंडिडेट का नाम यहाँ पे फुली डाल सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम कर दिए हैं, यहाँ पे फुलिंग नाम यहाँ पे डाल दिए हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे फादर्स नेम डालना है। फादर्स नेम में आप यहाँ पे देखिए, हम फिलो करते हैं RADHESHYAM, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको क्या करना है कि इंग्लिश में टाइप करना है। तो चलिए टाइपिंग को हम इंग्लिश में कर देते हैं यहाँ पे सबसे पहले, और टाइपिंग को यहाँ पे कर दिए REDHESHY, यहाँ पे कर दिए हैं। अब आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको मदर्स नेम डालना है। मदर्स नेम जैसे हम फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं वैसे ही आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। आगे आपको यहाँ पे देखिए, अब आपको सत्र ये चुनना है, तो ये इसमें नीचे आ जाना है। इसमें जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपको चूज कर देना है। चलिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम चूज कर देते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रैल, इसके बाद 15 ये कर दिए। इस पर लिंग आपका क्या है, फीमेल या मेल, या इसमें मेल हम कर दिए। इसमें धर्म हिंदू कर दिए, और श्रेणी ये आपका मायने रखता है। यदि आप जनरल हैं तो जनरल कीजिएगा,
BC1 BC2 SC। इसके बाद देखिए SC ST का यहाँ पे नीचे दिया गया है। अब आपको यहाँ पे हम BC1 है तो BC1 कर देते हैं। उप कैटेगरी क्या है, इसमें नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं। इसमें भी कोटा, यदि आप कोई भी कोटा है आपके पास डिफेंस वार्ड का तो ये नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं। इसके बाद आपको नीचे छोड़ देना है। आपको यहाँ पे दिया आप अल्पसंख्यक श्रेणी से हैं तो आप यस करेंगे तो आपके अल्पसंख्यक श्रेणी का आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। यदि आपके पास यहाँ पे मूल राज्य का, यहाँ पे आपका किस राज्य से है तो ये बिहार कर दिए। मूल निवास प्रमाण पत्र का जो नंबर मांग रहा है इसमें नंबर कोई भी आप डाल सकते हैं, इसे कोई इशू दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई भी हम डाल दिए हैं। इसके बाद यदि आपके पास आधार नंबर है तो आधार यस कीजिएगा, नो नहीं है तो नो कर दीजिएगा। इससे कोई दिक्कत आपको नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड से कोई दिक्कत नहीं है। आप डालेंगे तो यस या नहीं डालेंगे तो नो। अब देखिए नीचे आधार संख्या डालना है आपको। यहाँ पे आधार संख्या, चलिए आधार कार्ड तो सभी के पास होगा, यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि आधार कार्ड का नंबर डाल दिए। इसके बाद यहाँ पे करेंगे आधार क्रमांक, यानी जो भी आपका यहाँ पे यस कर देते हैं, यस यहाँ पे। तो यहाँ पे आप नीचे आते हैं, देखिए आपको यहाँ पे आधार कार्ड का एक इशू आएगा। यहाँ पे यदि आप यस करते हैं तो आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा। यदि आप नो करते हैं तो आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई किए होंगे तो वो आपको यहाँ पे 28 डिजिट का जो नंबर होता है ये आपको यहाँ पे दर्ज करना है, यानी दोनों स्थिति में डालना है। यदि नो करते हैं तब पर भी यहाँ पे कुछ डालना है, यस करते हैं तब पर भी आपको यहाँ पे डालना है। अब आइए यहाँ पे नीचे आते हैं और जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बिहार है और जिला जो भी है आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। यहाँ पे बक्सर हम कर दिए। स्थानीय पता जो भी आपको है यहाँ पे डाल दीजिए। स्थानीय पता डालने के बाद आप यहाँ पे फुल डिटेल्स डालिएगा। यहाँ पे एक पिन कोड जो है हम पिन कोड डाल दिए। पिन कोड डालने के बाद यहीं आपका है एड्रेस, तो कॉपी ही यहीं आपको एड्रेस यहाँ पे कर देना है। अब देखिए जो भी आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि मोबाइल नंबर डाल दिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिए। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर फिर से डालना है। चलिए मोबाइल नंबर फिर से डाल देते हैं और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज से बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है, इशू है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम टाइपिंग कर रहे हैं। जो भी आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी हम यहाँ पे दर्ज कर दे रहे हैं। COLLEGEUPDATE और बाई AJITBUXA। और इस ईमेल आईडी पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं, gmail और .com। ये हो गया। फिर से ईमेल आईडी को हम डालते हैं COLLEGE। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आ गया। इस मेल आईडी पर आप बात भी कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन का यहाँ पे गार्जियन का फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। तो चलिए हम इसी नंबर को फिर से टाइप कर देते हैं और इसके बाद आपको फिर से फॉर्म को मिलान करते हुए एक बार फिर से ऊपर से आ जाना है। तो चलिए एक बार फिर से हम फॉर्म को मिलान कर देते हैं, यहाँ तक कि जहाँ तक कि हमें उम्मीद है कि ये फॉर्म को सही फिलअप किया गया है। अब हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद ये आप फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही भरिएगा। वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। अब यहाँ पे जो भी आप उत्तीर्ण किए हैं, कब आप पास किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल 10 का ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कब पास किए। तो ये हम 2014 में पास किए, तो 2014 कर दिए। ये आप किस बोर्ड से किए हैं, तो देखिए यहाँ पे बहुत से छात्र गलती कर देते हैं, सिन्हा लाइब्रेरी डाल देते हैं। यदि आप बिहार बोर्ड से किए हैं तो बिहार बोर्ड का नीचे ऑप्शन दिया गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना का हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि कहाँ पे है। तो चलिए ऊपर ही देख लेते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना कहाँ पे दिया है। तो चलिए हम खोजकर इसको हम एक तरह से लाते हैं आपके सामने। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड का कहीं पे ऑप्शन नहीं दे रहा है। हमें जहाँ तक ये उम्मीद है कि बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन जो भी है सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना यही है। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद जो भी आपका रोल नंबर है 10 का वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। चलिए हम यहाँ पे फिलअप कर दिए। जो भी आपका मैट्रिक में मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स ये कितना है, तो ये चलिए 500 कर दे। ये यहाँ पे हम 318 कर दिए। ये मैट्रिक का हम डिटेल्स यहाँ पे डाल रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि नीचे 12 क्लास का पासिंग ईयर मांग रहा है। तो चलिए यहाँ पे 12 क्लास का हम यहाँ पे डाल दिए, 2016 कर दिए। ये भी हम सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना कर दे। ये भी आपका रोल नंबर जो है यहाँ पे 10 यहाँ पे 087 है, हम रोल नंबर डाल दिए। इसके बाद यहाँ पे पूर्णांक जो है 500 डाल दिए। इसके बाद जो भी आपका ऑप्टेंट है यहाँ पे हम ऑप्टेंट डाल दिए, जितना आया हमको 500 में यह कर दिए। इसके बाद ग्रेजुएशन का डिटेल्स यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है कि ग्रेजुएशन का यहाँ पे सबसे पहले तीनों डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपका क्वालिफिकेशन क्या था, यहाँ पे डिग्री क्या था, जो आप क्वालिफिकेशन पास किए तो ये बीए था या किस बीए
किस चीज़ से पास किए थे। तो यहाँ बीए हम साइकोलॉजी से किए थे, तो चलिए बीए साइकोलॉजी हम कर देते हैं। मिल गया है हमको बीए साइकोलॉजी ऑनर्स। इसके बाद सब्सिडरी में आपका क्या था, तो सब्सिडरी में जो भी आपका मेन सब्जेक्ट जो था साइकोलॉजी इसमें ही आएगा। और मेन यहाँ पे हमको हिस्ट्री था, और एक हिस्ट्री हम यहाँ पे ऑप्शन में ले लेते हैं। इसके बाद हिस्ट्री लेने के बाद नीचे हमको एक पॉलिटिकल साइंस था, तो चलिए पूरी पी पर चलते हैं और पी के बाद हम पॉलिटिकल साइंस को चूज कर देते हैं। इसके बाद यहीं आपको सब्जेक्ट बीएड यहाँ पे करें कि मैं स्नातक उपरांत वीकेएसयू के अलावा किसी अन्य विश्वविद्यालय से बीएड भी उत्तीर्ण किया है, तो नहीं करना है, तो ये छोड़ देना है आपको, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका टोटल मार्क्स क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर वीकेएसयू स्टूडेंट्स ओनली यहाँ पे लिखा है कि वीकेएसयू स्टूडेंट्स ओनली, आपको यहाँ पे दर्ज करना है। तो चलिए ये था आपका, यहाँ पे टोटल डिटेल्स डालना है आपको कि ग्रेजुएशन में आपका कितना आया था, तो मैक्सिमम यही आपको समझना है। तो देखिए मैक्सिमम में आपको डालना है 1500 पे कीजिएगा आप, 1500 पे बनता है, ऑनर्स पर भी बनता है, इसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कॉल आएगा इसी का कि सर हम ऑनर्स का डालें या हम पूरे टोटल का डालें। तो हम पिछले ईयर जो वीडियो बनाए थे पूरे टोटल पे बनाए थे 1500 का, सभी छात्रों का मेरिट लिस्ट में नाम आया था। आरा भी बात किए तो 1500 पे बात हुआ था, तो हम यहाँ पे 1500 का ही सजेशन करेंगे आपको। और 1500 में आपका यहाँ पे कितना आया है ये यहाँ पे आपको ऑप्टेंट में डालना है, तो यहाँ पे 904 आया था, तो ये 904 कर दिए। इसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है ओनली वीकेएसयू स्टूडेंट को, क्यों आपको इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आगे भी दिक्कत नहीं हो सकता। तो चलिए यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम कैप्चा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर 16/501/0024 और इसके बाद आपका यहाँ पे 55, ये हम रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर दिए हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करने के बाद चलिए एक फ़ोटो और सिग्नेचर का जो इशू है आपके पास, ये हम यहाँ पे करते हैं और आगे पेमेंट करते हैं, आपको बताते हैं। आपको आ जाना है फोटो और साइज का, जो आप साइज बनाना चाहते हैं तो गूगल क्रोम ब्राउजर का जो होता है प्ले स्टोर, गूगल का जो होता है प्ले स्टोर, इस पर आपको आना है और आपको सर्च करना है पिक SIZ, यहाँ पे करना है पिक साइज। अब आपको पिक साइज सर्च कर देना है। पिक साइज सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे क्यूरेट लाइट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूरेट लाइट, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको चूज ऑप्शन करना है, फोटो जो आप खींचे हैं फोटो और सिग्नेचर का, उसको आपको गैलरी में जाकर क्रॉप कर लेना है। क्रॉप कैसे करना है आपको पता है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर चलिए ले लेते हैं। चलिए इस फोटो को हम क्रॉप करके बताते हैं। तो सबसे पहले आप गैलरी में एडिट का ऑप्शन जाएंगे और यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, इसको हम चलिए रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के बाद चलिए इसको हम साइज बना लेते हैं। साइज आपको ऐसे ही बनाना है, बड़ा छोटा आपको नहीं करना है और साइज ऐसे बनाकर सही कर देना है। सही करने के बाद इसको हम सेव कर लेते हैं। चलिए फिर से चलते हैं उस एप्लीकेशन पर जो हम इंस्टॉल किए थे। चूज फोटो पर क्लिक करने के बाद गैलरी में जाकर उस फोटो को ले लिए हैं और इस फोटो को क्या करना है कि आपको 20 KB रखना है। 20 KB रखने के बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका फोटो है KB में आ जाएगा और KB में ये हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि चूज ऑप्शन पे जाना है और इसके बाद आपको फोटो भी ले लेना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फोटो भी ले चुके हैं और फोटो लेने के बाद इसको भी स्टार्ट कर देना है और स्टार्ट करने के बाद इसको भी हम 20 KB कर लिए हैं। चलिए अब फिर से साइट पर चलते हैं, वहां से आपको बताते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप फोटो को क्रॉप भी कर लिए हैं। क्रॉप करने के बाद आपको नीचे फोटो को ब्राउजर में जाकर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका सिग्नेचर भी आप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको कैप्चा दर्ज करना है। कैप्चा दर्ज करने के बाद आपको चलिए कैप्चा दर्ज करके बताते हैं और पेमेंट का जो यहाँ पे इशू है वो भी पेमेंट का भी बता देते हैं। और यहाँ पे सेव रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं कि यूजर ID आ गया है। यूजर ID और पासवर्ड आपके ईमेल और फोन पे विदा कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक टू हियर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू पे करते हैं और यहाँ पे हमको लॉगिन नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप जो है आगे यहाँ पे हम फॉलो करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप यहीं पे आपको ही यहाँ पे टोटल डिटेल्स जो आप देख रहे हैं यहीं पे टोटल डिटेल्स भरना है। तो चलिए ग्रेजुएशन का जो डिटेल्स है यहाँ पे हम भर देते हैं। सब्जेक्ट ये में आते हैं, सब्जेक्ट में पहले हम आते हैं साइकोलॉजी। यहाँ पे साइकोलॉजी में कितना मार्क्स है ये यहाँ पे हम दर्ज करते हैं। ये जो ऑनर्स डिग्री है यहाँ पे 1500 है जो भी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पे कर दिए हैं मैक्सिमम। यहाँ पे जो भी देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जो है आपका ऑनर्स का जो होता है कितना 800, यहाँ पे होता है 800। अब यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी आपका मैक्सिमम डिग्री था मैक्सिमम यहाँ पे टोटल था। अब देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी कर दिए। यहाँ पे साइकोलॉजी करने के बाद अब आपको यहाँ पे 800 कर दिए, यहाँ पे 800 कर दिए। अब 800 में आपका कितना है ये आपको यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 515 और इसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं PG का यहाँ पे कोर्स का MA साइकोलॉजी।
ये हमको एमए साइकोलॉजी ही मिलेगा, क्योंकि हम पहले से साइकोलॉजी लिए तो एमए साइकोलॉजी ही मिलेगा हमको। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि साइकोलॉजी कर दिए। या इसके बाद यदि आप कोई भी यहाँ पे हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो हिस्ट्री में आपका कितना मार्क्स आया है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको हिस्ट्री लेना पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे यदि हमको साइकोलॉजी लेना है तो साइकोलॉजी पे कर दिए। अब साइकोलॉजी में आपका 800 का पेपर होता है, तो 800 में आपको कितना आया ये आपको यहाँ पे दर्ज करना है। चलिए ये हम यहाँ पे कर दिए। चूज टू कॉलेज यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे रिमूव योर श्योर यहाँ पे ओके कर देते हैं। इसके बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे आ गए हम नीचे, और डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में आप नामांकन लेना चाहते हैं तो हमको बक्सर में लेना है, एमबी कॉलेज में, ये ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद नीचे आप देख रहे हैं कि आ गया। फिर आपको आना है बक्सर में, हमको भोजपुर में लेना है, तो भोजपुर में कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी लेना है। अब ओके कर दिए। फिर हमको भोजपुर में ही लेना है डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ पे नीचे एसटी जंग कॉलेज में ऐड कर दिए। फिर यहाँ पे नीचे ये महाराजा कॉलेज लेना है, ये भी हम ऐड कर दिए। यहाँ पे देख सकते हैं ऐड कर दिए। अब ऐड करने में यहाँ पे 5-6 कॉलेज आप कर दीजिए। यहाँ पे आप देखिए भोजपुर में कैमूर में लेना है तो कैमूर में चूज कीजिए। यहाँ पे कैमूर में नहीं है। यहाँ पे हम रोहतास में देखते हैं तो रोहतास में कॉलेज एक ही है। चलिए ये भी हम सेलेक्ट कर दिए, ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद मैक्सिमम हमको 4 ही करना था यहाँ पे, तो मैक्सिमम हमको 4 करने के लिए यहाँ पे हो गया यहाँ पे। तो आप देखिए अब आपको क्या करना है कि नीचे एक बार फिर से देखकर यहाँ पे नीचे आपको आना है, और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू फॉर पेमेंट पर करना है आपको क्लिक। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 300 रुपया मांगा जाएगा, जो आपके पासवर्ड यहाँ पे मोबाइल पर पासवर्ड गया है। चलिए इस पासवर्ड को हम यहाँ पे लेते हैं, और पासवर्ड की मदद से आपका जो भी यहाँ पे डिटेल्स है यहाँ पे हम फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोसेस टू पेमेंट गेटवे पर हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको किस माध्यम से पेमेंट को जमा करना है। आपके पास 325 रुपया कटेगा। यदि आपके पास एटीएम है तो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग पे क्लिक करना है, यूपीआई है यानी पेटीएम, फोन पे, गूगल पे है तो ये आपको दर्ज करना है यूपीआई। तो चलिए पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद प्रिंट डाउनलोड होगा, तो सबसे पहले हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो डेबिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे है, आप भी डेबिट कार्ड से कीजिएगा या यूपीआई से करिएगा, तो यूपीआई का ऑप्शन यहीं पे, सभी ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम डेबिट कार्ड प्लस करते हैं, और प्लस करने के बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन देगा, आपका कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, आपका कार्ड होल्डर नाम। तो चलिए सभी यहाँ पे डिटेल्स को भरते हैं। भरने के बाद हम पेमेंट को जारी रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन दे दिया है कि डोमेस्टिक डेबिट कार्ड, तो इस पर हम प्रोसीड नाउ पर हम करेंगे क्लिक। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 300.75 रुपया लगेगा। यहाँ पे आपका नाम लगेगा, कार्ड होल्डर नाम लगेगा, इसके बाद लास्ट मंथ, ईयर, सीवीवी, इसको हम भरकर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। ये सिक्योरिटी के लिए इसको हम दिखाएंगे नहीं आपके लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि कंफर्म कर दिए हैं, प्रोसीड कर दिए हैं। प्रोसीड करने के बाद आपके यहाँ पे देखने को ओटीपी गया है, और मोबाइल पर ओटीपी चला गया है, और उस ओटीपी को हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो चलिए ओटीपी को यहाँ पे दर्ज करके आपके सामने प्रोसीड जो भी फिल डिटेल्स है आपको यहाँ पे देखेंगे कि ओटीपी जो आया है, ओटीपी यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं। ओटीपी डालने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम कट करेंगे, और कट करने के बाद जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि योर सेशन इज एक्सपायर लिख रहा है। हम इसको देखते हैं कि फिर से पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। इस पेमेंट को आपसे हम करेंगे, तो पेमेंट मोबाइल से कट गया है, हम देख लेते हैं। अब इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके आपको प्रिंट हम बताएंगे कि प्रिंट आपको डाउनलोड कैसे करना है। यदि आप पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट करने के बाद आपको क्या है कि प्रिंट डाउनलोड कैसे करना है, चलिए ये बता देते हैं कि सबसे पहले तो ये भी आपको यहीं दर्ज करना है, biharinfo.in। biharinfo.in सर्च करने के बाद अब आपको आना है नीचे, और वहीं यूजी एडमिशन में आ जाना है। और यूजी एडमिशन में आने के बाद आपको आना है स्टूडेंट लॉगिन में। ये भी बता दें क्योंकि प्रिंट को अलग से बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत से छात्रों का क्या होता है कि पेमेंट फंस जाता है। तो पेमेंट फंसने के कारण आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन है। यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन का, इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लॉगिन करेंगे। तो चलिए लॉगिन करके आपको बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो सबसे पहले 21, और यहाँ पे देखेंगे 21, और यहाँ पे जी, चलिए दर्ज करते हैं। अब यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो भी आपका हमेशा डेस्कबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पे जो डेस्कबोर्ड है यही आपको मैनेज करना है। तो आप देखिए यहाँ पे यदि आप भुगतान कर देते हैं तो आपको भुगतान करने के बाद आप जो प्रिंट डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आवेदन पत्र देख सकते हैं, और आवेदन पत्र डाउनलोड यहीं से करेंगे। तो आवेदन पत्र पर डाउनलोड करेंगे तो आपका प्रिंट डाउनलोड हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी सभी को अच्छा लगा होगा, तो लाइक करके वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।